मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शानदार आयाम पर, जिसको कहा जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पर बातें होने वाली हैं। बहुत शानदार बातें होने वाली हैं। इससे पहले हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से संबंधित देखे होंगे, समस्त बातें किए। और दोस्तों, आने वाले जो एग्ज़ाम में है, यहाँ से प्रश्न बहुत शानदार आते हैं। तो देर किस बात की, आइए प्रधानमंत्री पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, देर नहीं करना है ना। तो प्रधानमंत्री को, जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। क्या नाम से जाना जाता है? प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे देश में है संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का होता है और दूसरा जो होता है वह वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। जहाँ नाम मात्र का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। तो वहीं पर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वास्तविक प्रधान जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह की बातें भी हमें प्रश्न पूछी जाती हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं एकदम बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वह ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होते हैं? डी, ठीक है, डी ज्यूरे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। कहने का मतलब संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वह ड्यू, याद रखना दोस्तों, फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? सरकार प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? सरकार प्रमुख होते हैं। ठीक है, सरकार प्रमुख होते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भैया संवैधानिक प्रमुख देश का कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख के बाद सरकार प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख प्रधान पद। जी हाँ दोस्तों, सरकार प्रमुख प्रधान पद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको प्लीज़ आसानी से मत जाने दीजिएगा। आइए दोस्तों, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा मंत्रिपरिषद को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कुछ बातें की गई हैं। क्या बातें की गई हैं अनुच्छेद 74 में? अनुच्छेद 74 में कहा गया दोस्तों, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको दो बातें यहाँ से समझना है। ठीक है, क्या? जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी है या फिर नहीं है? अगर है तो कहाँ दी गई थी बातें, और अगर नहीं है तो कहाँ दी गई हैं बातें? तो दोस्तों, आपको बता दें,
42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में, जो लागू होता है 1977 से। ठीक है दोस्तों, 3 जनवरी। तो दोस्तों आपको बता देने 42वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया, किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह, जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। क्या है? बाध्यकारी है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को क्या है? इनकी सलाह मानना बाध्यकारी है। किसकी? मंत्रिपरिषद की नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दे 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 1978 में यह, ठीक है, 1978 में यह प्रावधान, ठीक है, यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार, ठीक है, एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए, ठीक है, विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों, भेज सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी हैं, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन, यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की, जी हाँ दोस्तों, सलाह नहीं लिखे ना, सलाह, जी हाँ दोस्तों, मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। मतलब क्या कर दिया गया? अनिवार्य बना दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इस बाध्यकारी को हटा दिया गया। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अगला नोट्स करके अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह को, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है दोस्तों, नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों? जी हाँ, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, कौन होता है? प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, जी हाँ दोस्तों। अब मंत्रिपरिषद में, जी हाँ दोस्तों, जो मंत्री होते हैं उसमें आप जानते हैं कि दोस्तों एक तरह से मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है, जी हाँ दोस्तों, उसमें समस्त मंत्री आते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें समस्त मंत्री आते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हों, जी हाँ दोस्तों, चाहे आपके राज्य मंत्री हों,
चाहे आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री हों, चाहे जब उप मंत्री, कहने का मतलब ये सब इसी में आते हैं। ये बातें आपको जानना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों, पहले मंत्री परिषद की क्या थी जो सदस्यता थी, मतलब सदस्य संख्या, वह अनिवार्य नहीं थी। लेकिन क्या किया गया दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन आता है, 91 संविधान संशोधन आता है। क्या आता है, संविधान संशोधन आता है। ठीक है, संविधान संशोधन। तो 91 संविधान संशोधन कब आता है, 2003 में आता है। कब आता है, 2003 में आता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को अनिवार्य कर दिया गया। मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को अनिवार्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अनिवार्य बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया इसी के तहत। अब देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को अनिवार्य बना दिया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। आगे की बातें क्या है, यहाँ से बातें आपको समझना चाहिए। यहाँ से बातें आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि दोस्तों, जो हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान की यात्रा बस से किए थे। ठीक है, पाकिस्तान की यात्रा किससे किए थे, बस से किए थे। और एकमात्र प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े कवि पवित्र के थे। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके समय में भारत, जी हाँ दोस्तों, पूर्ण रूप से ने परमाणु परीक्षण भारतीय किया। एकमात्र प्रधानमंत्री जो अभी तक के सबसे कम समय तक के लिए बने। तो दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न देख लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की बातें छोड़िए, 91वें संविधान संशोधन 2003 पर आइए। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, कोई बता सकता है? मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को क्या कर दिया गया दोस्तों, अनिवार्य बना दिया। लेकिन कितना, तो बोला गया भैया कुल लोकसभा का, ठीक है, कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का, कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का, जी हाँ दोस्तों, कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का, याद रखिएगा दोस्तों, 15% से अधिक, 15% से अधिक क्या है, 15% से अधिक, जी हाँ दोस्तों, क्या, अर्थात मंत्री परिषद नहीं होगी, मंत्री परिषद नहीं होगी। अब कुल लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान में कुल लोकसभा सीट कितनी है, 543 है। इसका 15% जब निकालेंगे आप लोग, तो जी हाँ दोस्तों, कितना आएगा, आप इसको काटेंगे तो लगभग 81 के आसपास या 82 के आसपास, पहले 82 आता था, अब 81 के आसपास जाएगा। तो इस तरह दोस्तों 81 या 82 सदस्य ही क्या कर सकते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य, जी हाँ दोस्तों, बन सकते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत शानदार। जी हाँ, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, समझने वाली बातें हैं यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 75 पर बात करने। ठीक है, अनुच्छेद 75 पर बातें। अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, क्या राष्ट्रपति
किसी को भी क्या है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देंगे? राष्ट्रपति क्या किसी को भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर देंगे कि इसके लिए कुछ प्रावधान भी है? तो दोस्तों यहाँ 2-3 बातें होती हैं, इनको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। ठीक है, क्या जानना चाहिए था? जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे वो किसे किसे नियुक्त कर सकते हैं? तो दोस्तों जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में जो भी अर्थात बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता, ठीक है, प्राप्त दल का नेता होगा, जी हाँ दोस्तों, वह इसका क्या होगा, राष्ट्रपति उसको अर्थात प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेंगे। बहुमत प्राप्त दल का नेता का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आपको पता होना चाहिए कि 543 सीटें हैं, ठीक है, 543 को 2 से भाग दीजिए, 1 याद रखना कहाँ तक जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, इसको काट कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 आया 14, 2 सत 14 हो गया, जी हाँ दोस्तों, और उतारे 3 और 2 1 2। पहले यह 272 था जादुई आंकड़ा, अब क्या हो गया दोस्तों 271 प्लस। जी हाँ दोस्तों, ये जादुई आंकड़ा है, ठीक है, क्या है, जादुई आंकड़ा। जादुई आंकड़ा का मतलब समझते हैं? जादुई आंकड़ा का मतलब ये है कि जी हाँ दोस्तों, आंकड़ा जो भी बंदा क्या है, जो भी सीट, जो भी पार्टी कहो, जो भी पार्टी क्या है दोस्तों, इससे अधिक क्या है सीट जीतेगी, वही क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुमत प्राप्त दल की नेता हो जाएगी, ठीक है, बहुमत प्राप्त हो जाएगा उसको। या फिर दोस्तों जी हाँ दोस्तों, गठबंधन से भी हो सकता है, गठबंधन के बाद भी क्या है दोस्तों, अर्थात प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे राज्यपाल आपने देखा होगा कई बार गठबंधन से सरकारें बनी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनी है, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसे कर्नाटक में नहीं, जी हाँ दोस्तों, निकल करके आया था, मध्य प्रदेश में आया था। चलिए दोस्तों यहाँ तो छोड़िए आप कहानी, जैसे आपने बिहार में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, तो राज्यों में भी जैसे होता है उसी तरह केंद्र स्तर पर भी होता है, उसी तरह कहाँ पर भी होता है, केंद्र स्तर पर भी होता है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए कि गठबंधन से क्या है, अर्थात कोई पार्टी आती है निकल करके, तो वहाँ से भी उन्हें जो भी नेता अर्थात जी हाँ दोस्तों गठबंधन से बड़ी पार्टी बनाकर आएगा, उसको भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और, मान लीजिए, ठीक है, माना किसी पार्टी को क्या हुआ दोस्तों, बहुमत नहीं मिला, किसी पार्टी को क्या है, किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जी, ठीक है, क्या, राष्ट्रपति जी यहाँ पर समझने वाली बातें हैं, किसी भी पार्टी के नेता को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं, किसी भी पार्टी के नेता को, पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं, सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बनाने के लिए कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति है। यहाँ से देखिए, जब भी नियुक्त मतलब राष्ट्रपति जी ऐसा कहेंगे तो उसे क्या है, एक दिए गए समय के अंदर जी हाँ दोस्तों सदन में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सदन में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप जान लीजिए, ये क्या है जान लीजिए, यहाँ से बहुत शानदार बातें हैं। तो सदन में क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सदन में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, मान लीजिए किसी पार्टी को, याद रखने वाली बात है, बहुमत नहीं हासिल हुआ और सिद्ध करना ही करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है तो याद रखिएगा वह तुरंत अर्थात अपने पद
पद से हटेगा, तुरंत अपने पद से हटेगा। लेकिन यहाँ पर कई बातें और निकल के आती हैं। क्या राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए और भी स्वविवेक शक्ति है? तो जी हाँ दोस्तों, है। कहाँ पर आपको दिखाई देती है? तो आपको पता होना चाहिए, जब जी हाँ दोस्तों कोई भी पार्टी क्या है, बहुमत नहीं प्राप्त करती है, जब कोई भी पार्टी क्या है, बहुमत नहीं प्राप्त करती है, तो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वह किसी भी सदस्य को, ठीक है, किसी भी सदस्य को, याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए जी हाँ दोस्तों दावेदारी करवा सकते हैं। यहाँ तक कि यह भी पावर है राष्ट्रपति के पास, वह आम नागरिक जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। उसे भी क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और ऐसा मुद्दा आया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर क्या होता है, दिए गए समय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, 6 माह के अंदर इन्हें क्या करना पड़ेगा, सदन के दोनों सदस्य, सदन के जो 2 सदन हैं, दोनों सदनों में से, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी, ठीक है, किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। क्या प्राप्त करनी पड़ेगी? सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों, करनी पड़ेगी। यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं। तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यह बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो राजीव गांधी जी के मामले को याद रखिएगा नहीं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से नहीं। तो इस तरह आपने देखा, अगर याद रखने वाली बातें हैं कि वह 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं प्राप्त कर पाया, तो जी हाँ दोस्तों अपने पद को तुरंत छोड़ना पड़ेगा नहीं, याद रखिएगा नहीं दोस्तों। SR चौहान बनाम पंजाब राज्य का मामला है। यह 2001 में मामला आया था। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था, ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तथा एक बार मंत्री नियुक्त किया जा चुका है, तो उसे दोबारा मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ये मतलब आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। SR, ठीक है, SR चौहान बनाम, जी हाँ दोस्तों, बनाम पंजाब राज्य मामला, ठीक है, पंजाब राज्य मामला, ठीक है, पंजाब राज्य मामला, जी हाँ दोस्तों, 2001। क्या? 2001। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा उच्चतम न्यायालय ने? उच्चतम न्यायालय ने बहुत शानदार बातें की। क्या कही उच्चतम न्यायालय ने? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति ऐसे है, जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति या नागरिक को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। ये बात तो एक बार के लिए लागू होता है। जब कोई अर्थात व्यक्ति ऐसे है इस प्रक्रिया से मंत्री बनता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मंत्री बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्री बनेगा, एक बार। जी हाँ दोस्तों, जब वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, दोबारा उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वह भी एक क्या है, मंत्री पद है, वह भी क्या है, एक मंत्री पद है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी क्या है, प्रश्न देखने को मिलते हैं, यह नहीं कि नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी बातें आपको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे, तो हमने बता रहे थे कि अनुच्छेद 75 के तहत, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के तहत क्या होती है, राष्ट्रपति द्वारा
प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति होती है। साथ ही आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, जो शपथ दिलाते हैं, शपथ वह राष्ट्रपति या तो स्वयं दिला सकते हैं, राष्ट्रपति या तो स्वयं दिलाएंगे, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति स्वयं दिलाएंगे, स्वयं दिलाएंगे या फिर, ठीक है, या फिर किसी को दिलवाएंगे, या फिर किसी से होगा, किसी से दिलवाएंगे, ठीक है, किसी से दिलवाएंगे। यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ दोनों बातें हो सकती हैं। प्रधानमंत्री का, जी हाँ दोस्तों, आपको समझना चाहिए था, जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं या किसी से दिलवाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बातें समझने वाली बातें हैं। यहाँ से क्या बातें समझने वाली बातें हैं कि आखिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वह किस बात की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि प्रधानमंत्री एक मंत्री पद है, एक क्या है, मंत्री पद है। और जब यह मंत्री पद है, ठीक है ना दोस्तों, तो अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची, जी हाँ दोस्तों, अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत अनुसूची 3 के तहत, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। और किस बात की शपथ लेते हैं, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। काहे की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की क्या होती है दोस्तों, शपथ लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितनी मधुर बातें थी जो हम लोगों ने एक एक करके किया, ठीक है। तो भैया पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं क्या, प्रधानमंत्री जी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे की बातें समझते हैं। यहाँ तक बातें नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अगला, ठीक है, अनुच्छेद 78 क्या कहता है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 बहुत सुंदर बातें करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 78 में इस बात का उल्लेख है क्या, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है, कर्तव्यों का उल्लेख इसी में है दोस्तों, उल्लेख है, जी हाँ उल्लेख है। साथ ही प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का उल्लेख है, संबंधों का क्या है, उल्लेख है। यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री के क्या है दोस्तों, और बीच में राष्ट्रपति के संबंधों का भी उल्लेख है। अब देखिए क्या क्या बातें कही गई हैं अनुच्छेद 78 में नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले पेज पर हम लोग चल रहे हैं और बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला संवैधानिक कर्तव्य क्या है, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री समय समय पर, प्रधानमंत्री क्या है, समय समय पर राष्ट्रपति को, समय समय पर राष्ट्रपति को, एक मिनट बेटा,
तो आपने देखा कि ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना। तो दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, हमने क्या कहा, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को देश की लोक व्यवस्था और जी हाँ दोस्तों प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को देश के प्रशासन और, ठीक है ना, देश के प्रशासन और प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को देश के प्रशासन और लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था की जानकारी, ठीक है, जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, कराएंगे। तो यहाँ से भी बातें आप जान सकते हैं। दूसरा याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधि संबंधी जानकारी देंगे, विधि संबंधी, ठीक है, जो कानून बनाए जाते नए नए, विधि संबंधी जानकारी देंगे, ठीक है, जानकारी देंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, जी हाँ, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखेंगे और चर्चा कराएंगे। मंत्रिपरिषद के, ठीक है, मंत्रिपरिषद के, जी हाँ दोस्तों, सम्मुख, जी हाँ, रखाएंगे, ठीक है, सम्मुख रखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बहुत शानदार बातें हैं अपने आप में जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट है वो बहुत शानदार है। लास्ट क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी को उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। यह प्रधानमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, बहुत ही खूबसूरत क्या था दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं अपने आप में। ठीक है, ये जानिए कहानी। तो दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों आगे पॉइंट क्या है आपकी, आगे समझते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ये बातें हैं कि अनुच्छेद 352 सुने हैं क्या, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल सुने हैं। जी हाँ बिल्कुल सुने होंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये बातें ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, 44वां संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन है 1978 मोरारजी देसाई के समय में यह होता है।
और इसी के तहत क्या होता है दोस्तों, कैबिनेट शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा? कैबिनेट शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, कैबिनेट शब्द जोड़ा जाता है। कैबिनेट की सहायता के लिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, याद रखिएगा नहीं। तो जो कैबिनेट शब्द है इसी के तहत जोड़ा गया, कहाँ? अनुच्छेद 352 में। और आपको बता दें, इस कैबिनेट का जो प्रमुख होता है, कैबिनेट का प्रमुख, जी हाँ दोस्तों, वह कैबिनेट का प्रमुख कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो इस तरह आप यहाँ से भी क्या है, बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से बातें थी दोस्तों अनुच्छेद 352 में पहली बार। और ये किस लिए हुआ कि दोस्तों अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाएगा, आपातकाल, वह किस लिए लगाया जाएगा दोस्तों? तो बोला गया कि कैबिनेट की लिखित परामर्श पर, कैबिनेट की लिखित, जी हाँ दोस्तों, परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। जी हाँ, तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखे जाते हैं, तो इनको भी प्लीज याद रखिएगा नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्या होता है, जी हाँ, प्रधानमंत्री एक मंत्री पद होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री एक मंत्री पद होता है। क्या होता है? मंत्री पद होता है। और एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो कहा जाए राष्ट्रपति के प्रति। तो व्यक्तिगत मंत्री यहाँ पर लिख सकते हो, व्यक्तिगत मंत्री। ठीक है, व्यक्तिगत मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक मंत्री परिषद, सामूहिक मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं। एक क्या, अगर व्यक्तिगत मंत्री किसके प्रति, कोई व्यक्ति के प्रति अर्थात पद के प्रति बनाता है तो राष्ट्रपति हो गया केंद्र स्तर पर। लेकिन जब कहे जाए कि प्रधानमंत्री किस सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो दोस्तों वह लोकसभा बन जाता है। क्या बन जाता है? लोकसभा बन जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिले हैं, यहाँ से भी क्या है दोस्तों, प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित हमने बहुत सारी बातें की। ठीक है, प्रधानमंत्री से क्या है संबंधित हमने बहुत सारी बातें कर लिए हैं। अब प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ कथन हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही क्या है दोस्तों, शानदार हैं। बहुत सारे महान, जी हाँ दोस्तों, जो साहित्यकार थे, जी हाँ राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अपनी बातें बहुत तरह से की है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखें? ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं, तो लिख लेते हैं, याद रखिएगा। सर आइवर जेनिक्स का नाम लिखेंगे। इनका नाम हम इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ बातें इन्होंने कहा था। ठीक है, सर आइवर जेनिक्स, इनका नाम पहले सुने क्या? सर आइवर जेनिक्स ने ही क्या कहा था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान उधार का संविधान है। भारत का संविधान उधार का संविधान है। ठीक है, उधार का संविधान है। यह सर आइवर जेनिक्स का ही संविधान है। ठीक है, यह सर आइवर जेनिक्स का ही कथन था। लेकिन दोस्तों इन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के क्या कहा कथन, याद रखिएगा। क्या कहा? वह
सूर्य के समान है, ठीक है, वह सूर्य के समान है। सर आइवर जेनिक्स ने कहा कि जो दोस्तों प्रधानमंत्री है वह सूर्य के समान है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के समान कैसे, कि कहने का मतलब जितने अन्य पद होते हैं वो सब क्या होते, तारे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें जो मेन पद होता है वो सूर्य होता है। जैसे सौर मंडल का प्रमुख सूर्य होता है, उसी तरह पूरे मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इसी के पूरे दिशा निर्देश पर क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है। तो जाहिर सी बात है सूर्य, और इसी के चारों ओर तो क्या होते हैं, सब घूमते रहते हैं ना। तो ये बातें कहा सर आइवर जेनिक्स साहब ने, तो लिख लिए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, लॉर्ड मार्ले, ठीक है, लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार नाम सुने होंगे, भारत के वायसराय थे कि सचिव थे, भारतीय सचिव थे लॉर्ड मार्ले, ठीक है। लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा दोस्तों, लॉर्ड मार्ले ने बहुत शानदार कथन कहा, माले ना लिख देना, मार्ले है, ठीक है। कहा इन्होंने, इनका कथन क्या है, प्रधानमंत्री के लोगों के मतलब समान लोगों के बीच में, समान लोगों के, ठीक है, लोगों के बीच में प्रथम, समान लोगों के बीच में प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये बात समझना चाहिए, जैसे ही यह मंत्री परिषद है, ठीक है, अब मंत्री परिषद में कई मंत्री होते हैं, ठीक है, सब मंत्री ही हैं। देखिए एक प्रधानमंत्री भी क्या है, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री पद है, प्रधानमंत्री क्या है, एक मंत्री पद है। और प्रधानमंत्री अगर एक मंत्री पद है तो कह रहे हैं सभी मंत्रियों में जो ये व्यक्ति है, अर्थात कौन, पीएम जो है वह प्रथम है, ठीक है, ये है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ से इन्होंने ऐसे कहा। मार्ले भारत सचिव थे जो लंदन में बैठते थे, याद रखिएगा। अगला जो कथन है वह हम जरूर लिखेंगे आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कौन इनको भूल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इनको नहीं भूल सकते हैं तो फिर इनके कथन को कैसे भूल जाएंगे, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की तुलना, इन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की है, अमेरिका के राष्ट्रपति से की है, याद रखिए। जिस तरह राष्ट्रपति से की है, ठीक है, से की है, जिस तरह कहा कि भैया अमेरिका के राष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, उसी तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री प्रमुख है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें एक संविधान निर्माता ने कहा, तो कहने का मतलब ये भले, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन जो सरकार की पूरी बागडोर होती है, जो सरकार की क्या होती है, पूरी बागडोर होती है, वह सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ गलत नहीं कहा था। जी हाँ दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं, यह जानना आपके लिए ज़रूर है, ठीक है। आगे देखते हैं, बर्नर्ड हारकोर्ट का कथन है। जी हाँ दोस्तों, किसका, बर्नर्ड, ठीक है, बर्नर्ड हारकोर्ट, ठीक है, हारकोर्ट का कथन है। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि तारों के बीच चंद्रमा, ठीक है, इनका कथन, जी हाँ दोस्तों, क्या था, तारों के बीच चंद्रमा, तारों के बीच चंद्रमा। तो इस तरह दोस्तों सब एक ही मिलती जुलती बातें कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करोगे, अलग अलग कहे हैं। तो तारों के बीच चंद्रमा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरह तारे भी चमकते हैं और चंद्रमा भी चमकता है, ठीक है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है,
जी हाँ दोस्तों, और तारे आप जानते हैं कि बहुत सारे तारे अनगिनत है, तो कहते हैं जो समस्त तारे हैं उनसे जो सर्वाधिक चमकीला और महत्व है वह कौन है दोस्तों, अर्थात चंद्रमा है। उसी तरह मंत्री तो सब हैं, जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंत्रियों में भी सब जो चमक रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण है वह है दोस्तों प्रधानमंत्री। वह क्या है, प्रधानमंत्री है। लास्ट है दोस्तों कथन मुनरो का, ठीक है, मुनरो का कथन है, याद रखिएगा। मुनरो ने क्या कहा था दोस्तों, जी हाँ, वह राज्य की नौका का कप्तान होता है, ठीक है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के बारे में बताया, वह राज्य की नौका की कप्तान होता है, नौका का कप्तान होता है, ठीक है, कप्तान होता है। कहने का मतलब जिस तरह दोस्तों नौका में जो पानी वाली जहाज़ें होती है उसमें कप्तान लीडर होता है, जो जिधर कहता है उधर चलती है नाव, उसी तरह यहाँ पर भी है दोस्तों, अर्थात पूरी मंत्रिपरिषद जिधर प्रधानमंत्री कहते हैं उधर ही चलती है। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार बन सकते हैं, तो इन कथनों पर भी विचार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी बातें आ सकती हैं। अब चलते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना दोस्तों, नेहरू थे। जी हाँ दोस्तों, इनका कार्यकाल जो है वह 1952 से लेकर के, ठीक है, 1952 से लेकर के 1964 तक था। कहाँ तक, 1964 तक था दोस्तों। जी हाँ, 16 साल से अधिक अपने पद पर रहने वाले, जी हाँ, एकमात्र अभी तक के प्रधानमंत्री। सर्वाधिक कार्यकाल कितना दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकाल है इनका अभी तक का, ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें सर्वाधिक कार्यकाल है किसका, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो गुलजारी लाल, ठीक है, नंदा कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम अर्थात कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट क्या है, अपने आप में अगला पॉइंट याद रखने वाली बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी। कौन है, इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल याद रखिएगा जी दोस्तों, काफ़ी अच्छा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जो 1964 में बने थे दोस्तों, और 1966 में इनकी मृत्यु बाहर हुई थी। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु क्या हुई थी, देश के बाहर हुई थी। अगला देखिए दोस्तों, अगली बातें, ठीक है, आगे बातें ध्यान से समझते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण, ठीक है, परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण, जी हाँ दोस्तों,
इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तब हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय, ठीक है। किसके सहयोग से दोस्तों? उस समय जी हाँ कनाडा, फ्रांस और जी हाँ यूएसएसआर ने सब सहयोग दिया था। दूसरा परमाणु परीक्षण किसके समय में हुआ? दूसरा परमाणु परीक्षण जी हाँ दोस्तों परीक्षण, यह स्वदेशी निर्मित था, स्वदेश निर्मित, याद रखिएगा, वह स्वदेश निर्मित नहीं था, ठीक है, निर्मित कब हुआ था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ है। क्या? जी नहीं दोस्तों, वाजपेयी जी के समय में हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों? अगला क्या है, ध्यान से समझिएगा, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, अभी तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जी हाँ दोस्तों, कौन? राजीव गांधी जी थे, याद रखिएगा, जो, ठीक है, जी हाँ दोस्तों 1984 में इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद बने थे 1989 तक, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, अगला क्या है दोस्तों? ठीक है, आगे देखने वाली बातें ये है कि दोस्तों, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई जी हाँ दोस्तों, कब बने थे? 1977 से 1989 तक। और यह याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, ठीक है, उम्र के प्रधानमंत्री पीएम 80 साल प्लस, ये 40 साल के आसपास थे राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। अगला, ऐसे प्रधानमंत्री जो सदन का मुंह नहीं देखे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक बार भी सदन नहीं उपस्थित हुए, एक बार भी, ठीक है, सदन नहीं गए, एक बार भी सदन नहीं गए, ठीक है, नहीं गए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्या है दोस्तों? वह पहले प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, इस्तीफा दिए, पहला इस्तीफा, ठीक है, पहला इस्तीफा देने वाला प्रधानमंत्री, ठीक है, पहला इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे भैया? प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई ही थे, याद रखिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है? सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, कौन बने हैं? ये कहा जाता है दोस्तों प्रधानमंत्री, जी हाँ अटल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी हाँ दोस्तों। लगभग 17 दिन, कहीं कहीं जब मैंने देखा तो 13 दिन नज़र आता है, कहीं कहीं 17, तो जब डाटा निकाला तो दोस्तों इतना मिल रहा है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जी हाँ। वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास, इनका पूरा नाम है दामोदर दास मोदी जी हैं दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो गुजरात के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। गुजरात से संबंध है इनका, मेहसाना जिला है, वार्ड, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। और यह किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, अगर ऐसा भी पूछता है तो 17वें नंबर के हैं। किसके दोस्तों? 17वें नंबर के हैं। यह
यह प्रधानमंत्री। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों। और बीपी सिंह, जी हाँ दोस्तों, बीपी सिंह एचडी देवगौड़ा, ठीक है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह, जी हाँ दोस्तों, और ठीक है, और एचडी देवगौड़ा, जी हाँ अभी ये हैं एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक में बहुत बड़ा इनका हाथ है चुनावी में। देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, याद रखना दोस्तों, ऐसे है प्रधानमंत्री हैं जो सदन में विश्वास मत ही नहीं हासिल कर पाए, विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में याद रखना पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आया है इंदिरा गांधी जी के समय में। सर्वाधिक संविधान संशोधन हुआ है इंदिरा गांधी जी के समय में। तो दोस्तों इस तरह इंदिरा गांधी जी के समय में आपको पता होना चाहिए दो राष्ट्रीय आपातकाल भी लगे हैं। आंतरिक विद्रोह के कारण इंदिरा गांधी जी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 6 वर्ष तक अपने पद पर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही हैं। और इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, जी हाँ दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा और आपके मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य रह करके प्रधानमंत्री पद का निर्वहन किया है। और राज्यसभा में दोनों बार मनमोहन सिंह राज्यसभा के ही सदस्य थे जो नरेंद्र मोदी जी से पहले थे। 2004 से 2014 तक पूरा 10 वर्ष तक इन्होंने अपने पद का निर्वहन किया है। तो दोस्तों ये था पूरा आज का सेशन। आज यहीं पर दीजिए हमें इजाज़त, और जो प्रधानमंत्री से संबंधित बातें होंगी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा दोस्तों। हमने समस्त बातें कर ली हैं। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और जी हाँ दोस्तों इंदिरा गांधी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ है। राजीव गांधी पद पर नहीं हुए थे जब उनकी हत्या हुई थी। तो इस तरह प्लीज़ देख लीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।